मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जावरा विधानसभा के ग्राम ढोडर के मेला मैदान में सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने का आग्रह जनता से किया है। जावरा विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके वो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे को चौथी बार जिताने के लिए जनता से अनुरोध किया है। पूर्व में सभा स्थल पर विधानसभा प्रभारी महेश सोनी, वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर महावर, ईश्वरलाल पाटीदार, बालाराम पाटीदार आदि ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गोपाल सिंह गुर्जर, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, रतनलाल लाकड़, जावरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मुकेश बग्गड़ आदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगातार अनथक विगत कई वर्षों से कार्य किया है। हम अपने मध्य प्रदेश भर के साथ साथ में मध्य प्रदेश का तो पूरी तरह से बंटा ढार हो गया था, मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। मध्य प्रदेश में अंधकार में डूब करके जब किसान भाई अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, ठीक ढंग से वो सिंचाई नहीं कर सकते थे, बिजली नहीं मिलती थी, तो किसान भाई परेशान था। अगर 50 बीघा जमीन होती थी तो वह 30-35 बीघा जमीन पर सिंचाई किया करता था। रोजगार धंधे सब समाप्त हो गए थे, हम बेरोजगार हो गए थे, पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में डूब गया था। उस अंधकार में डूबे मध्य प्रदेश को फिर से भारतीय जनता पार्टी उजियारे की ओर लाई है और कमल खिलाया है। फिर से आपसे निवेदन है, 17 नवंबर को कमल के फूल का बटन दबा करके आप मुझे आशीर्वाद दे और मध्य प्रदेश में फिर से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, किसानों की सरकार बनाए, मजदूरों की सरकार बनाए, माता बहनों की सरकार बनाए, युवा साथियों की सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह लुनेरा और भारत की संसद में जो प्रभावी तरीके से अपने विचार को रखते हैं, ऐसे आपके सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, जिला प्रभारी प्रदीप जी पांडे और आपके योग्य प्रत्याशी श्री राजेंद्र जी पांडे, श्री भरत दास जी बैरागी, श्री के सिंह जी कालूखेड़ा, श्री कान्हा सिंह जी चौहान, श्री प्रकाश जी मेहरा, श्री ईश्वरलाल जी पाटीदार और श्रीमती लालाबाई शंभूलाल जी, और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछली बार मैं आया था, चुनाव का ही दौर था और आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हमने अपील की थी कि हमारे राजेंद्र जी पांडे को विजय दिलाकर आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजें। आपने मेरी विनती स्वीकार की है और मुझे जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं, मैं समझता हूं वह कम है। आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है मेरे बहनों भाइयों, और जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे हम लोग वोट की अपील करने के लिए आए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की ही नहीं है, वे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप ये कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां तो सभी बराबर ही होती हैं। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं, चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। आप सब पढ़े लिखे लोग यहां पर मौजूद हैं। 1951 में जब हम लोगों ने भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तब का हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। बाद के चुनावी घोषणा पत्रों को भी उठाकर आप देख लीजिए। जो भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने जनसंघ के रूप में अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जब कभी भी भारत के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो हम जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। 1980 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, और हमारी जो यहां सरकार बनने जा रही है उसका यह फैसला भी है कि लोगों को दर्शन कराने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को, वो अयोध्या ले जाएंगे। 22 जनवरी के बाद जब रामलला की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद आप कभी भी जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं सारे विवादों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हम लोगों ने कहा था हम नागरिकता कानून बनाएंगे, बना देंगे। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की कोई मां क्यों न हो, बहन क्यों न हो, बेटी क्यों न हो, सबको हम लोगों ने बराबर समान नजरिए से देखा है। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये ईसाई, वो भेदभाव। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी करती होगी, हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने देखा कि एक संप्रदाय की बहनों को शादी करने के बाद तलाक तलाक 3 बार बोलकर उससे अपना रिश्ता तोड़ लेते थे। हम लोगों ने वोट की परवाह नहीं की। हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उस दिन हम 3 तलाक को समाप्त करने का कानून बनाएंगे। और यह प्रथा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजेंद्र जी पांडे को 3 बार जीत चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं। पहले बार इस बार चौका मार दीजिए। तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं, आश्वस्त होकर। इधर के लोग बतलाओ, मेरे नौजवान आश्वस्त होकर जाएं। इधर के लोग, आप लोग, बहुत भरोसा आप लोगों ने जगाया, मेरे ऊपर किया है, बहुत भरोसा किया है। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश बग्गड़ जी से। मैं आए और आभार व्यक्त करें।